ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम 9वें अध्याय में हैं और उसके तीसरे चौथे श्लोक की आज व्याख्या हमारे गुरु जी करेंगे, जिसमें ये चर्चा है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, और जो ये अध्याय है राज विद्या गुह योग, उसमें श्रद्धा नहीं है, जो अश्रद्धावान हैं धर्म के प्रति, तो वो मुझको प्राप्त नहीं करते, यानी कि मोक्ष को प्राप्त नहीं करते और जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। और उन्होंने चौथे श्लोक में ये बात कही कि मैं जगत में व्याप्त हूँ और जगत मेरे में व्याप्त है। तो वो जो कुछ भी चर्चा है उसका स्पष्टीकरण, यानी कि उसको ठीक से जो समझाना है वो गुरु जी करेंगे, क्योंकि वो वेदों के, उपनिषद के, पुराण के और गीता के महान ज्ञानी हैं। इन लाइनों के अंदर क्या रहस्य छिपा है और असली अर्थ क्या है, तो वो हमें बताएंगे। तो हम अपने गुरु जी की ओर चलते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, संबद्ध सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक तथा व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग 9वां अध्याय जो राज विद्या राजगुह योग नाम से जाना जाता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक की चर्चा की थी। आज हम लोग तृतीय श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम, जैसे कल हम लोगों ने विचार किया था कि राज विद्या राजगुह योग का अधिकारी कौन है, भगवान ने उसके बताया जो अनसूया है। अनसूयु अर्थात जिसको किसी भी प्रकार के, किसी के भी गुणों में दोषों का और जो है दोषों में गुण का जो है वो विचार नहीं करते हैं, किसी दोष में जिनकी स्थिति नहीं है, विशुद्ध हृदय हैं, परम श्रद्धावान हैं, ऐसे ही व्यक्ति को राज विद्या राजगुह योग का विचार होता है, उसको उसका उपदेश होता है। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है, पहले इस पर विचार करना आवश्यक है। 16वें अध्याय में दो विषयों की चर्चा है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की। तो दैवी संपत्ति संपन्न जो व्यक्ति है वही इस योग के विषय में, अर्थात राज विद्या राजगुह योग के विषय में उसकी प्रवृत्ति हो सकती है। भगवान ने वहां पर कहा है कि जो पूर्ण रूप से निर्भय है, किसी भी प्रकार का किसी का भय उसको नहीं है, और जिसका मन आत्मा पूर्ण पवित्र है, और जो ज्ञान योग जिसका व्यवस्थित है, दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप सरलता अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति और अनिंदा, ये गुण उसके अंदर है। सभी प्राणियों में दया भाव है, लोभ बिल्कुल नहीं है, बड़ा ही सरल स्वरूप है, जो अपकर्म के प्रति लज्जा रखता है और जिसे चपलता बिल्कुल नहीं है, तेज क्षमा धैर्य और पवित्रता, प्राणी मात्र के प्रति जिसका द्रोह नहीं है, अभिमान नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है दैवी संपत्ति युक्त माना जाता है। तो बड़ा सरल सा विचार है
कि जब तक पूर्ण सात्विक प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं बनेगी, वो अनसूया का भाव आपका नहीं बन सकता है। अन्यथा क्या होगा कि इन विषयों पर आपकी प्रवृत्ति ही नहीं बनेगी, अश्रद्धा होगी। तो अश्रद्धा किसके अंदर होती है? जो आसुरी संपत्ति से युक्त होता है। आसुरी संपत्ति क्या है? जिसको दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, कठोर वचन बोलने की प्रवृत्ति है, अज्ञान है, ऐसा व्यक्ति जो है वो आसुरी संपत्ति युक्त माना जाता है। तो आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति, दैवी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति वो अनसूया अर्थात असूया रहित माना जाता है और वो राज विद्या राजगुह योग का पात्र मानते हैं उसको। आसुरी संपत्ति से युक्त जो व्यक्ति है वो इसका पात्र नहीं हो सकता है, क्योंकि असूयादि जितने दोष हैं सबके अंदर विद्यमान रहेंगे और उसकी प्रवृत्ति नहीं बनती है। एक साधारण सा विषय है, आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई देवस्थान है, मंदिर है किसी भी देवता विशेष का, तो अगर आपकी दैवी संपत्ति स्थिति है तो हर काम छोड़ के पहले जाएंगे देव मंदिर में, भगवान को प्रणाम करेंगे, या बहुत ही जल्दीबाजी है तो नहीं है तो वहीं पर खड़े होकर के 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 5 सेकेंड रुक करके उस देव मूर्ति को आप मन से ही एक खड़े होकर के और प्रणाम करके अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे जहाँ आपको जाना है। और जो आसुरी संपत्ति या कोई मध्यम प्रकृति का व्यक्ति है तो ठीक है, देखेंगे, वो स्मरण भी नहीं करेगा, अपने कार्य में तुरंत प्रवृत्त होकर के चल देगा। तो ठीक इन कार्यों के विषय में भी होता है, वो उसकी श्रद्धा ही नहीं बनती है ये ज्ञान विज्ञान इत्यादि के विषय में, उसको सब बेकार लगता है। किसी को तो ढोंग लगने लगता है, किसी को उसको ये अड़चन लगती है, आदि कई मानसिक प्रवृत्तियां बनती हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तपो अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिस व्यक्ति को इस ज्ञान विज्ञान योग में श्रद्धा नहीं है, यहाँ लिखा है कि अस्य धर्मस्य अश्रद्धानाः। ये धर्म क्या है? तो विज्ञान के सहित जो ज्ञान का जो उत्तमोत्तम स्वरूप है, जिसको भगवान ने इदम पवित्रम उत्तमम कहा, अत्यंत पवित्र है, अत्यंत उत्तम है। तो इस धर्म के प्रति, इस कार्य विशेष के प्रति, इस ज्ञान विशेष के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं बनती है। श्रद्धा क्या है? शास्त्र में, वेद में, गुरु वचनों में पूर्ण रूप से विश्वास। तो विश्वास और श्रद्धा में अंतर यह है, विश्वास सामान्य विश्वास रहता है तो वो डिग सकता है, हट सकता है, किंतु जो श्रद्धा होती है तो श्रद्धा होने के पश्चात जो है उस व्यक्ति का विश्वास कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो उस श्रद्धा का तात्पर्य यही होता है, परम विश्वास। वेद गुरु वचनेषु विश्वासः श्रद्धा। वेद वचनों माने वेदात अर्थात जितने भी शास्त्र हैं, गीता भी शास्त्र, गीता शास्त्र विदम पुण्यम इत्यादि से कोई शास्त्र कहा इसको भी। तो इस तरह से जितने भी ये अध्यात्म से संबद्ध हैं या अन्य शास्त्र से संबद्ध जो भी विचार हैं, उनके प्रति जब श्रद्धा होगी, और श्रद्धा के साथ साथ अतिशय श्रद्धा, अडिग श्रद्धा, क्योंकि कई प्रकार की श्रद्धा है जिसकी चर्चा 18वें अध्याय में होगी। सात्विकी, राजसी, तामसी 3 प्रकार की श्रद्धाओं का स्वरूप माना गया है। उन श्रद्धा में सात्विकी जो श्रद्धा है वो श्रेष्ठ श्रद्धा है, जो कभी भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति के उद्बोधन करने पर भी वो समाप्त नहीं होती है, चाहे वो कितना भी विद्वान हो। सामान्य व्यक्ति क्या होता है, कोई और बहुत बड़ा व्यक्ति, चाहे वो तामसी ही हो, अगर आपको बात बता देता है और अपने वचनों में उलझा देता है तो आपकी श्रद्धा वहां से समाप्त हो जाती है। आप दूसरे के प्रति भजन करने लगते हैं या उसको चाहने लगते हैं, या श्रद्धा आपकी पूर्ण समाप्त हो जाती है, या दूसरे व्यक्ति विशेष या देव विशेष में श्रद्धा हो जाती है। तो वो श्रद्धा वो तामसी श्रद्धा है। उत्तम जो सात्विकी श्रद्धा है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है।
तो अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना, जो व्यक्ति इस धर्म में अर्थात विज्ञान सहित जो ज्ञान है इसमें जिसकी श्रद्धा नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है, तो उसके अंदर दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये होती है, सोचता है साहब ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये सही नहीं है, ये बात होती है। दूसरे उस पर वो कुतर्क करने लग जाता है। जब कुतर्क आप करेंगे तो कुतर्क से कभी भी बात नहीं बनती है, क्योंकि श्रद्धा आप नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो काम नहीं होगी। जैसे किसी चिकित्सक के पास आप जाइए और वो जो आपका उसने परीक्षण किया, परीक्षण करने के बतलाया आपको ये रोग है और औषधि देता है, उससे आप कुतर्क करने लगे कि ये रोग मेरे को क्यों हुआ, दूसरे क्यों नहीं हो गया, या औषधि मेरे को फायदा करे, इसी में प्रमाण क्या है, तो क्या करेगा वो? आपको कह दे भाई आप दूसरे डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, ये दवा आपको फायदा नहीं करेगी, हो सकता है कि हम आपको परीक्षण न कर पाए हों, लौटा देगा आपको, और अगर तेज तर्राट होगा तो भगा देगा। तो तात्पर्य क्या है कि आपको वहां पर विश्वास करना पड़ता है, इसलिए कि आपके शरीर का सवाल होता है, परंतु आपके जीवन का जहाँ सवाल है, जीवन का जहाँ उत्तम स्वरूप प्राप्त करना है, उस विषय में, उस उपाय में, गुरु वचनों में, शास्त्र में आपको श्रद्धा अगर नहीं है तो आपकी प्रवृत्ति बनेगी ही नहीं, वहां से आप हट जाओगे। तो हटोगे तो करोगे क्या? आप कहते तो आपको मेरी अर्थात भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तभी बनेगी जब विज्ञान के सहित ज्ञान को आप आत्मसात अपने अंदर करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि माम अप्राप्य निवर्तन्ते, मुझे जब वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको श्रद्धा वो स्वरूप बनता नहीं है, तो मृत्यु संसार वर्तमनि प्रवर्तन्ते, तो मृत्यु से युक्त ये संसार है, इस संसार चक्र में वो जाकर के उसमें फंस जाते हैं, उसमें चल पड़ते हैं। अर्थात वो अपने सामान्य विचारों के माध्यम से अपनी उन्नति या अपनी सदगति चाहते हैं, जो असंभव है। अगर किसी को उत्तर जाना है और जो बताने वाला व्यक्ति बता रहा है हाँ उत्तर जाने का यही मार्ग है, परंतु उत्तर को छोड़ करके उसको दक्षिण समझ ले और दक्षिण को उत्तर अगर मान ले तो उल्टी दिशा हो गई। तो भगवान के तरफ जाने वाला जो मार्ग है वो उत्तर दिशा है, वो दक्षिण दिशा नहीं। अपमार्ग जो है वो दक्षिण दिशा है, मतलब उल्टा स्वरूप उसका है। तो इस तरह से भगवान ने ये बतलाया कि जब तक आपको श्रद्धा का स्वरूप नहीं बनेगा उस परमात्मा भाव में, या अपने जो विज्ञान सहित जो ज्ञान है उसमें आपकी श्रद्धा नहीं बन रही है, और आपको अनेक प्रकार को जो जीवन के शुरू में जो अनेक प्रकार के भोग विलास हैं, जो आपकी ये भौतिक उन्नति है वही आपको अच्छी लगती है, तो वो मृत्यु संसार चक्र है जो आपको फंसाता है। ठीक उसी ढंग से जैसे जिस पशु की बलि दी जाती है उसको अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं उसको खाने के लिए, वो सोचता है कि यहाँ आना हमारे लिए बहुत अच्छा है, बड़े सुंदर सुंदर भोजन पदार्थ हमको खाने को मिलते हैं, वस्त्र ओढ़ाया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है, परंतु उसकी चिंता नहीं रही थोड़ी देर में हमारा सिर काटा जाएगा। ठीक वही स्थिति होती है उस प्राणी विशेष की, जो ज्ञान विज्ञान सहित जो मार्ग है उसको जो कठिन लगता है उसको छोड़ करके और वह मृत्यु संसार चक्र में वो फंसता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर आपको उसको प्राप्त करना है तो पहले पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर के और उसको श्रवण करके उस मार्ग में प्रवृत्त होना पड़ेगा, उसके बिना आपका छुटकारा नहीं हो सकता है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं कि आप उस ज्ञान विज्ञान के सहित ज्ञान को आप प्राप्त करिए और उसके पहले अपनी पात्रता सिद्ध करिए। कारण यह है कि जितना संपूर्ण संसार है वो परमात्म तत्व में ही अवस्थित है, परंतु जो परमात्म तत्व है उसका आधार ये जगत नहीं है, अर्थात जगत का आश्रय करके उस परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान का आश्रय करके, परमात्म तत्व का आश्रय करके आप इस जगत से पार जा सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः।
अव्यक्त मूर्तिना मया इदम सर्वम ततम। मेरे दो स्वरूप हैं, एक व्यक्त स्वरूप, एक अव्यक्त स्वरूप। व्यक्त स्वरूप को ही सगुण ब्रह्म के रूप में कहा जाता है, जिसमें राम है, कृष्ण आदि हैं, भगवान के 24 अवतार हैं। ये व्यक्त मूर्ति है भगवान की। अव्यक्त मूर्ति क्या है? जो किसी को दिखाई नहीं पड़ती है और सब में अवस्थित रहता है। तो अव्यक्त मूर्ति से, अपने अव्यक्त स्वरूप से जो ये परमात्मा तत्व है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो इसलिए जितने जीव है वो भी उसमें भी व्याप्त है। व्याप्त होने का तात्पर्य क्या है? कि संपूर्ण सृष्टि का जो सिस्टम है वो परमात्मा ने अपने से उसको जो है उसको बनाया है, जिसको आप लोग डेवलप कहते हैं, उसको उन्होंने तद्रूप में परिणत किया है। जैसे मिट्टी के घड़ा में आकार चाहे जिस तरह का हो, परंतु उसमें मिट्टी ही रहेगी, मिट्टी का दूसरा से नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान के द्वारा निर्मित जितना वस्तु तत्व है वो भगवान के ही स्वरूप में स्थित है। अव्यक्त मूर्ति ना, उन्होंने कहा कि मेरा जो है वो अव्यक्त स्वरूप सब में व्याप्त है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, और जितने प्राणी हैं वो सब मेरे में अवस्थित है, उनका आधारभूत मैं हूं, भगवान कहते हैं। न चाहम तेषु अवस्थितः, किंतु मैं मेरे आधार वो नहीं हो सकते। मैं उनका आधार हूं क्योंकि मेरे द्वारा रचित किए गए हैं। परंतु ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति मेरी आराधना करके मेरा निर्माण करेगा, मुझको वो प्राप्त करेगा। प्राप्त कब करेगा? जब उस स्थिति को अपना प्राप्त होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि तो लकड़ी का अगर आप घर्षण करते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है, परंतु लकड़ी को छूने से आपका हाथ नहीं जलता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कि उसका तात्पर्य यही है कि जब आराधना की एक पराकाष्ठा जो होती है, जब उस आराधना की पराकाष्ठा में हम पहुंचते हैं तो सब परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हमें हो जाता है, क्योंकि परमात्मा वहां बैठा हुआ है। और जब उसका आराधना करते हैं तो वहां उपस्थित हो जाता है, क्योंकि तद्रूप में वो व्याप्त है वहां पर, अव्यक्त रूप में। जैसे अग्नि उस लकड़ी में, अग्नि अव्यक्त रूप में विद्यमान है, घर्षण करके प्राप्त होती है। ठीक उस ढंग से संपूर्ण विश्व में परमात्मा व्याप्त है, और आराधना के माध्यम से जब वो प्रकृष्ट आराधना होती है तब उसको प्राप्त करते हैं। परंतु उसके लिए भी सामर्थ्य चाहिए। जैसे सामान्य व्यक्ति घर्षण करने पर भी अग्नि को उत्पन्न नहीं कर सकता है। जिसके अंदर शारीरिक इतना सामर्थ्य, उतना घर्षण करेगा तभी अग्नि प्रकट होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक उसी ढंग से जब अतिशय श्रद्धा का स्वरूप बनेगा और सात्विकी श्रद्धा का स्वरूप बनेगा, तभी उस परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर बीच में ही आप गड़बड़ा गए, अर्थात आपकी श्रद्धा भंग हो गई, तो फिर आप जो है आपको अश्रद्धा हो जाएगी और पुनः आप उस संसार चक्र में आपकी प्रवृत्ति बनेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे में सब ये हैं, सर्वभूतानि मत्स्थानि, संपूर्ण जितने प्राणी हैं, संपूर्ण जितना विश्व है उसका आधार मैं हूं। कि न चाहम तेषु अवस्थितः, किंतु वो मैं उनमें नहीं हूं, मेरे आधार वो नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं ही उनका निर्माता हूं। मैंने ही उसको अपने तद्रूप में उसको परिणत किया है। हमारे उपनिषद भी कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस संपूर्ण संसार में जितना भी जड़ चेतन है, पदार्थ समुदाय है, उस सब में ईश्वर व्याप्त है। और संपूर्ण जितने प्राणी हैं, यहाँ भूतानि शब्द का, सर्वभूतानि मत्स्थानि, भूत शब्द से क्या है? तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और उनके विषय, और जितने इनका सबका जो है वाचक है। और जितने भी जीव चराचर वो सब उनके व्याप्त हैं। और भगवान की जो प्रकृति को जो स्वीकार करके समस्त की जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करते हैं, उन्होंने संपूर्ण जगत को अपने अंश से धारण कर रखा है। तो एकमात्र वही ऐसे परमात्मा तत्व हैं जो सबके गति भी हैं, सबके पालन करने वाले हैं, सबके निवास स्थान हैं, सबके आश्रय हैं, सबके उत्पादक हैं, सबका प्रलय करने वाले हैं, सबके स्थान हैं, निधान हैं। और इसलिए सबकी स्थिति भगवान में है, किंतु संपूर्ण भगवान कहते हैं कि मैं इसमें नहीं रहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? कि जैसे
आधार जो है आधेय में नहीं होता है, ये सब कोई जानते हैं। आधार आधेय में नहीं होता है, आधेय आधार में होता है। तो भगवान सबके आधार है, इसलिए भगवान में सब है, किंतु भगवान के लिए जितने भी संपूर्ण ब्रह्मांड है वो क्या है, वो आधेय है और आधारभूत भगवान है। तो इसलिए भगवान में सब है, किंतु भगवान उनमें अवस्थित नहीं है। भगवान की सत्ता पृथक रूप में स्थित है और उसी को जानने के लिए ये विज्ञान के सहित ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने इस बात को कहा। और एक बात और भी है कि ये जितना संसार है या जो कुछ भी है जो हमको आभासित होता है तद्रूप में तत्तद रूप में, जो अनेक प्रकार के जीवों के रूप में, वस्तु के रूप में, पदार्थों के रूप में, तो ये भी स्वप्नवत है, क्योंकि अंत में केवल भगवत स्वरूप ही बचता है। शेष सभी जो है वो उसी में अंतर्भूत हो जाता है। इसलिए परमात्मा तत्व के अतिरिक्त जब कुछ भी नहीं है, तो इसलिए परमात्मा तत्व जो है वो सबका आधारभूत तो हो सकता है, किंतु उसका आधे कुछ नहीं है। इसलिए भगवान ने इन सब बातों का उल्लेख करके बतलाया कि अगर आपको यह विज्ञान के सहित ज्ञान, जिसको हम राज विद्या के रूप में भी कहते हैं और अत्यंत गुह्य भी मानते हैं, परम पवित्र भी मानते हैं, उत्तमोत्तम मानते हैं, उसका ज्ञान करने के लिए पहले वो आपको जो सात्विकी श्रद्धा है, जो दैवी संपत्ति है, उसको अपने अंदर उसका विकास करना होगा। और विकास करने के साथ साथ वो पात्रता अपने अंदर उत्पन्न करनी होगी, तभी इसको आप धारण कर सकते हैं। अन्यथा पुनः इस संसार सागर में आपकी प्रवृत्ति बनेगी और फिर कब आप उसके तरफ उन्मुख होंगे इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। तो ये मानव जीवन है, जिसको हम क्षणभंगुर भी कहते हैं, आपको हमें सबको प्राप्त हुआ है, तो इसकी उपादेयता तभी है जब हम अपने संपूर्ण स्वरूप को उस परमात्मा तत्व में अवस्थित करके उनमें समर्पण करके और उनको प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करें। बहुत ही उत्तम और सुस्पष्ट विश्लेषण गुरु जी ने किया और ये चर्चा, ये ज्ञान आपको लाभान्वित कर रहा है और आपको उत्तरोत्तर सक्षम कर रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इन वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और आप सभी ने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको स्वस्थ एवं प्रसन्न रखें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।